नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। तमिलनाडु की सियासत में एक दिलचस्प मोड़ सामने आया है। यहाँ बीजेपी और विपक्षी एआईएडीएमके का गठबंधन तो है, लेकिन उसकी बुनियाद में भरोसे से ज़्यादा जरूरत नज़र आ रही है। एआईएमडीएमके के महासचिव और विपक्ष के नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने बुधवार को साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित है और इसका कोई वादा या इरादा सरकार बनाने का नहीं है। कोई दो दल जब साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो यही माना जाता है कि जीतने पर वो दोनों पार्टियां मिलकर ही सरकार बनाएंगी। लेकिन ईपीएस की रणनीति शायद कुछ और ही कहती है। पलानीस्वामी ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी के साथ उनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ 2026 विधानसभा चुनाव के लिए है, न कि उसके बाद सत्ता में साझेदारी के लिए। पलानीस्वामी ने बुधवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि चुनाव के बाद तमिलनाडु में गठबंधन सरकार होगी। हमने केवल इतना कहा कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम गठबंधन सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सत्ताधारी डीएमके पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब हम गठबंधन बनाते हैं तो डीएमके क्यों चिढ़ जाती है, डीएमके डरती है। यहाँ तक कि अमित शाह ने भी गठबंधन सरकार का जिक्र नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि दिल्ली के लिए मोदी और तमिलनाडु के लिए मेरा यानी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए नाम लिया। वहीं पलानीस्वामी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु बीजेपी के राज्य प्रमुख नैनार नागेंद्र ने कहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तमिलनाडु में गठबंधन सरकार बनाने के मुद्दे पर फैसला करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक नागेंद्र ने कहा कि गठबंधन सरकार बनाने का फैसला अमित शाह और एआईएमडीएमके के सचिव सही समय पर फैसला लेंगे। इससे पहले अमित शाह ने चेन्नई की यात्रा के दौरान कहा था कि सीट बंटवारे और मंत्रालय आवंटन के बारे में निर्णय गठबंधन सहयोगियों के परामर्श से उचित समय पर लिए जाएंगे। हालांकि एआईएमडीएमके का यह रुख उस संभावित परिदृश्य की ओर भी इशारा करता है जहां अगर चुनाव नतीजे एआईएमडीएमके के पक्ष में आए तो वह अकेले सरकार बनाने का दावा कर सकती है या फिर बीजेपी को सीमित भूमिका में रखकर ही आगे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर पलानीस्वामी ने स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन केवल सीटों की साझेदारी तक सीमित है, सत्ता की साझेदारी का कोई वादा और इरादा नहीं है। शादाब रिजवी। बिल्कुल देखिए, जहाँ भी कहीं जोड़-तोड़ की सरकार बनाने का नंबर आता है, तो वहाँ अमित शाह का नाम लिया जाता है। जी, ये तो पहले चाणक्य कहे जाते हैं। ये तो पहले से ही है कि कहीं अगर सरकार बन भी गई हो और वो गैर बीजेपी की सरकार हो, तो फिर उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसे बदला जाए, इस बात का मंत्र भी अमित शाह के पास है। कैसे विधायकों की खरीद-फरोख्त करी जाए, ये मंत्र लोग जानते हैं किसके पास है। कैसे विधायकों को जो वहाँ के एमएलए बने हैं दूसरी पार्टी का, उनको कैसे तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, ये मंत्र भी लोग जानते हैं कि किसके पास है। तो ऐसे समय में अगर एआईएडीएमके सतर्क हो रहा है, तो उसकी सतर्कता जो है वो जायज़ है। और कहीं न कहीं जो हाल नीतीश कुमार का हुआ, उनकी जो पार्टी के विधायक थे वो कहाँ जा रहे थे, उनकी जो पार्टी के सांसद थे वो कहाँ जा रहे थे, कैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे, और बहुत सारे उदाहरण हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा भी उदाहरण है और बहुत से लोग उदाहरण हैं कि जहाँ-जहाँ जिसकी सरकार गठबंधन में आई है, समर्थन में आई है, समर्थन के बाद उनके विधायक, उनके नेता, उनके सांसद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करते नज़र आते हैं। फिर कहीं न कहीं अपनी पार्टी की साख बचाने के लिए इन लोगों को इस तरीके की सतर्कता दिखाते रहना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि एआईएडीएमके को अगर अपनी पार्टी बचानी है बीजेपी से, बदलाव की राजनीति से, सोच रहे हैं कि बदलाव की राजनीति आएगी, हमारी सरकार बनेगी, तो बदलाव की ज़रूरत नहीं है, अलगाव की ज़रूरत है इनको। बदलाव की जरूरत नहीं है, अलगाव की जरूरत है। क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बाद पार्टियां बिल्कुल ख़त्म के कगार पर पहुंच गईं। हालांकि अब कई पार्टियों का गठबंधन लगातार जारी है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उनके साथ स्थिति क्या होती है। क्या जो और पार्टियों के साथ हुआ है वो होगा या फिर नहीं होगा, परिदृश्य बदला जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।